Hello students, you are welcome again to your own channel Learn a Little English with Sandeep Tomar. This channel helps students bilingually. In last video we have discussed the modal verbs will, shall, and now we are going to discuss the other modal verbs. First of all, need and needn't. बेटा हमने देखा था पिछले उसमें हमने 3 कंडीशन देखी थी विल और शैल को यूज करने की। तो लास्ट कंडीशन में एक वर्ड आया था ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। तो ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी इसका मतलब अनिवार्यता और आवश्यकता, जरूरत। तो इसी तरह से जब ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी की एब्सेंस एक्सप्रेस करनी हो, दिखानी हो कि भाई ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी एब्सेंस है, यहाँ अनुपस्थिति है, उसकी जरूरत नहीं है, फॉलोड बाय अ, तो वहां हम नीड और नीडेंट को यूज करते हैं। और इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है बिना टू लगाए। बेयर इंफिनिटिव होता है ऐसी वर्ब जिससे पहले हम वर्ब की ऐसी फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं लेकिन उससे पहले टू नहीं लगाते हैं। तो ऐसा इंफिनिटिव होता है बेयर इंफिनिटिव जिसमें पहले टू ना लगा हो। तो देखते हैं हम कैसे यूज करते हैं। देखिए, नो वन नीड be surprised. No one need be surprised. You need only listen. ये अफर्मेटिव यूज हुआ। आपको केवल रीजन करने की जरूरत है, नेसेसिटी नहीं दिखाई देती इन चीजों में। ये नहीं है इसका मतलब कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है, आपको केवल रिवीजन करना है, यानी कि इतनी आवश्यकता नहीं, जरूरत की एब्सेंस है नेसेसिटी की, ऑब्लिगेशन की। नो वन नीड बी सरप्राइज, किसी को भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। ही नीडेंट वरी अबाउट यू, उसको चिंतित होने की जरूरत नहीं है आपके लिए। तो यहाँ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन की जरूरत खत्म की गई है। नीड यू मेक सो मच नॉइज, क्या आपको इतना शोर मचाने की जरूरत है? यानी कि एब्सेंस, इसकी सेंस होती है कि वो जरूरी नहीं है। और ये इंटरोगेटिव और ज्यादा फॉर्मल वे है। नीड यू मेक सो मच नॉइज। नेक्स्ट मॉडल वर्ब यूज्ड टू। यूज्ड टू बेटा आदत दिखाता है, किसी की हैबिट। और हैबिट क्या होती है? हैबिट उसे हम कहते हैं जिस काम को हम बार बार करते हैं, वो हमारी हैबिट है। अगर आप रोजाना सुबह 6 बजे उठते हैं तो आप लगातार और बार बार रोजाना सुबह 6 बजे उठते हैं ना, तो ये आपकी हैबिट हुई। इसी तरह से जब किसी हैबिट को हम पास्ट में दिखाते हैं तो वहां यूज्ड टू यूज करते हैं, केवल पास्ट में। प्रेजेंट में इसका यूज ऐसे नहीं होता। तो पास्ट में रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए हम यूज्ड टू को यूज करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। Our parents used to go on foot to school. देखो, ये काम वो बार बार किया करते थे, रोजाना किया करते थे, पैदल जाते थे स्कूल।
तो पास्ट में पेरेंट्स की आदत को या उनके द्वारा किए गए रिपीटेड एक्शंस को शो करता है। इसीलिए यहाँ पर यूज्ड टू यूज किया गया सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद आया V1, उसके बाद V1 है। तो हम देखते हैं यूज्ड टू सब्जेक्ट के बाद आया, फिर ये सभी में होना है जो भी मोनल वर्ब होगा उसके बाद वर्ब अगर कोई आएगा तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकेंड एग्जांपल, यू डिडंट यूज टू सो टेंस्ड, ये नेगेटिव सेंस हो गई। यू डिडंट यूज टू, आप कभी इतना टेंस नहीं हुआ करते थे। तो इसका मतलब वो बार बार हर बार इतना टेंस नहीं हुआ करता था, ये रिपीट हुआ ना एक्शन। तो इसीलिए यहाँ यूज टू हो गया क्योंकि डिड यूज हो गया। जहां डिड आ जाए तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यूज टू का डी हट गया। अब अगर हम इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे तो वहां भी डी आएगा, इसलिए यूज टू की जगह यूज टू यूज होगा इंट्रोगेटिव में। डिड योर फादर यूज टू विजिट विलेज? Why did you use to visit village? I think you have understood the things where we will use used to express, to show the repeated action in past. ठीक है, अब अगले मॉडल वर्ब पे चलते हैं। डेयर, डेयर, डेयर वहां यूज किया जाता है जहां हमें ये दिखाना हो कि किसी काम को करने का साहस दिखाना हो। जब किसी काम को करने में करेज दिखाया गया हो, उस करेज को एक्सप्रेस करना हो, शो करना हो, तो हम डेयर को यूज करते हैं। और इसका यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में ज्यादा होता है। और इसके बाद भी एक बेयर इंफिनिटिव आता है। बेयर इंफिनिटिव का मैंने चर्चा की थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले टू यूज नहीं किया जाता, ऐसा यूज बेयर इंफिनिटिव होता है वर्ब। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, हम फिर रिपीट करते हैं कि ये एक्सप्रेस करता है करेज टू डू समथिंग। जब किसी काम को करने में करेज किया गया हो तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम डेयर यूज करते हैं, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में यूज करते हैं। और बेयर इंफिनिटिव इसको फॉलो करता है। ही डेयर नॉट क्रिटिसाइज मी, इसका मतलब हुआ कि वो मुझे मेरी आलोचना करने का साहस नहीं करता। हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज अस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें क्रिटिसाइज करने की। तो ये इन सेंस में, नेगेटिव सेंस में डेयर नॉट और डेयर, हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज अस, तो डेयर का यूज इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब कैन, टू एक्सप्रेस, शो एबिलिटी इन प्रेजेंट। देखिए, कैन सबसे ज्यादा किसी की भी एबिलिटी को शो करता है, लेकिन ये कैन करेगा प्रेजेंट में शो। प्रेजेंट टेंस में जब किसी की एबिलिटी को शो करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो हम कैन का यूज करते हैं। आई कैन ड्राइव अ कार। सुशील कुमार लिफ्ट, कैन लिफ्ट 100 किलोग्राम वेट। इसका मतलब हुआ सुशील कुमार 100 किलोग्राम वजन उठा सकता है, उसकी एबिलिटी हुई ना। मैंने कहा आई कैन ड्राइव अ कार, तो मेरी एबिलिटी हुई ना कि मैं कार चला सकता हूं। तो एबिलिटी शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं कैन का, टू आस्क, ग्रांट परमिशन। मतलब हुआ कि अगर हमें परमिशन लेनी हो या परमिशन देनी हो तो हम कैन का यूज करते हैं।
कैन आई टेक दिस चेयर, क्या मैं ये चेयर ले सकता हूँ? तो परमिशन मांगी गई तो हम इसका यूज करेंगे। परमिशन देनी होगी तो हम कहेंगे यस यू कैन टेक दिस चेयर। तो परमिशन देने में भी यूज हुआ कैन। नेक्स्ट देखते हैं मे वर्ब। मे, तो मे मॉडल वर्ब को हम कहां कहां यूज करेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसका यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है परमिशन देने के लिए। परमिशन के लिए अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन मांगते हैं, तो उसमें मे का बहुत यूज होता है और परमिशन देने में भी। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, ये परमिशन दी गई, यू मे गो नाउ। और अगर परमिशन मांगनी हो, मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, ये परमिशन मांगी गई और फॉर्मल वे है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसे यूज करते हैं, मे आई कम इन सर, परमिशन मांगी गई, टीचर कहेंगे यस यू मे कम इन, तो ये परमिशन दी गई। तो परमिशन मांगने में, कहने में और देने में इसका यूज किया जाता है। मे का यूज गुड पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। योर फादर मे कम टुडे, आपके पापा आज आ सकते हैं, पक्का तो नहीं है लेकिन हाँ ज्यादा संभावनाएं, अच्छी संभावनाएं हैं पापा के आने, तो हमने गुड पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए मे यूज किया। तो मे दिखाता है योर फादर मे कम टुडे, ये गुड पॉसिबिलिटी है। इट मे रेन टुडे एज द स्काई इज क्लाउडी, अरे आसमान में बादल छाए हुए हैं तो आज बारिश हो सकती है, तो ये गुड पॉसिबिलिटी को शो करता है। थर्ड यूज टू विश, ये बहुत यूज करते हैं हम, मे यू लिव लॉन्ग, अरे जब किसी को विश करते हैं हम या फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। रियलिटी तो यही है ना, जब हम किसी को विश कर रहे होते हैं तो हम रियल में बोल तो सामने वाले को रहे हैं, लेकिन हम उस समय प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, गॉड से, कि वो उसके लिए ऐसा करे, सामने वाले के लिए। विश करना यही होता है, हम जब विश करते हैं तो हम उसके लिए गॉड से प्रे कर रहे हैं कि उसके लिए ऐसा हो। ऐसे सेंटेंसेस ऑपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन अ वीडियो बिफोर। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो इसमें हमने ईश्वर से प्रार्थना की है सामने वाले के लिए, जिसको हम विश कर रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बिकम सक्सेसफुल एनफ, मे इंडियन टीम विन द मैच। हमने शुभकामना, एक कामना की, कामना का मतलब हमने प्रार्थना की ईश्वर से कि इंडियन टीम मैच जीत जाए। यस बेटा, तो ये मे के यूज थे। अब हम आगे मॉडल वर्ब्स के यूज अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।